हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल यूट्यूब चैनल। आईटीईपी, ये आईटीईपी क्या होता है? सबसे बहुत ज़्यादा बच्चों का ये क्वेश्चन है कि आईटीईपी क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पूरा फोकस किया गया था कि हम जो टीचिंग की क्वालिटी उसे इंप्रूव करें। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको आप करने के बाद आफ्टर 12 आप उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे ये नहीं पहले बीएससी करना पड़ेगा, देन वो डॉक्टर के लिए एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकता है। नहीं, आप सिंपली क्या कर सकते हो, 12th के बाद नीट का एग्जाम दो। नीट का एग्जाम देने के बाद आप वेरियस जो कॉलेज है उसके अंदर एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो और 12th के बाद 5.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स करके आप डॉक्टर बन सकते हो। सेम अगर आप बात करें, अगर आप कोई इंजीनियर बनना चाहता था तो इंजीनियर बनने के लिए आपको जस्ट 12th के बाद वेरियस जो इंजीनियरिंग के जो अलग अलग एग्जाम होते हैं, आईआईटी के अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अपेयर होकर के आप डायरेक्ट 12th के बाद 4 ईयर का जो बीटेक होता है वो कर सकते थे ताकि आप आगे इंजीनियर बन सकते हो। सेम चीज़ हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया जाए जिसको करने के बाद जो बच्चे हैं 12th के बाद सीधा आप डिसाइड कर सके कि वो अपना जो करियर है टीचिंग के फील्ड में बनाना चाहते हैं और इसके लिए सीरियस होकर के एक पढ़ाई कर सके। तो इसी को देखते हुए हमारे देश की गवर्नमेंट ने यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री और उसी के अंदर जो एनसीईटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, पता होना चाहिए आपको। अगर आप टीचिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपको एनसीईटी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एनसीईटी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हमारे देश की अपेक्स बॉडी है जो कि एजुकेशन के फील्ड से सारे रूल्स रेगुलेशन, कौन से कोर्सेज रन किए जाएंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, क्या ड्यूरेशन होगा, सब कुछ यही डिसाइड करते हैं। यानी एजुकेशन के फील्ड में जो भी कोर्सेज हैं उन सबको डिजाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी इन्हीं के ऊपर है, एनसीईटी के ऊपर है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इन्होंने ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 2020 में, दैट इज आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आईटीईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टीचर की जो क्वालिटी है उसे कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे उसमें सुधार किया जाए ताकि और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो इसे आईटीईपी यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड को लॉन्च किया गया। 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीएड है उसे लॉन्च किया गया क्योंकि गवर्नमेंट का सिंपली मानना यही है कि अगर किसी भी बच्चे को अगर अपने टीचिंग की फील्ड में करियर बनाना है तो उसे क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे टीचर बनना है। ये नहीं कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया देन आपको समझ आया कि नहीं जो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसका कोई फायदा नहीं तो चलो टीचर बन जाते हैं। ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा खराब थी। यानी कि आमतौर पर पहले क्या सिस्टम था कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो टीचर बन जाते हैं। इसी अप्रोच को चेंज करते हुए जो एनसीईटी उन्होंने डिसाइड किया कि आगे से क्या होगा, अब जो भी बच्चे जो है अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाना चाहते हैं उन्हें 12th के बाद ही पूरा ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उन्हें अपना करियर टीचिंग के फील्ड में ही बनाना है और उससे रिलेटेड वो सीधा 12th के बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर ले वो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि ऐसा तो जरूरी नहीं कि अब क्या आप 12th के बाद ही कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो 2 ईयर बीएड। क्लियर है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखोगे तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि 2030, अभी आप 2023 में हो, 2030 तक जो सारे प्रोग्राम है बीएड से रिलेटेड उन सबको बंद कर दिया जाएगा 2030 के बाद और सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड को ही लॉन्च रखा जाएगा ताकि क्वालिटी एजुकेशन हमारे सिस्टम में आ सके, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी टीचर आ सके। क्लियर है? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो एनसीईटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन उन्होंने इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंदर उन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड स्टार्ट किया जिसमें बीए बीकॉम ऑफर करते हैं वो, बीकॉम बीएड ऑफर करते हैं वो और बीएससी बीएड ऑफर करते हैं ये। तो आईटीईपी क्या होता है? सिंपली एक प्रोग्राम है जिसके तहत एनसीईटी अपना एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो टीचिंग की क्वालिटी है उसे इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो इसी के तहत इन्होंने क्या किया, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड स्टार्ट किया है और इसी में उन्होंने एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। आईटीईपी यहाँ देख सकते हो, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। एग्जाम लेने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की है। किसके लिए किया जा रहा है? 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, जो 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके तहत क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, टीचर की क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, पूरा फोकस रह करके 12th के बाद सीधा बच्चे फोकस होकर के अपना करियर टीचिंग की फील्ड में बनाने के ऊपर फोकस करें। उससे रिलेटेड जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है उसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया। अगर आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहें, बीए बीकॉम, बीएससी बीकॉम या बीकॉम बीएड करना है तो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। चाहे किसी भी आप स्टेट, बहुत सारी स्टेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इवन आईआईटी, एनआईटी, आरआई, गवर्नमेंट कॉलेज, इन सब में एडमिशन लेने के लिए अब आगे से क्या होगा, एनसीईटी को ही फॉलो किया जाएगा। तो एनसीईटी क्यों लॉन्च किया गया? आईटीईपी यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया ताकि बच्चों को पूरा फोकस करवा करके उन्हें
टीचिंग के फील्ड में उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या उनके अंदर स्किल होनी चाहिए, ये सब एनहेंस किया जा सके उसके लिए लॉन्च किया गया है। तो आई होप आपको ITEP क्या है वो समझ आ गया होगा। बाकी NCET यानी नेशनल काउंसिल फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ये क्या होता है, इसका जो फॉर्म निकल चुके हैं उसे में कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 12th पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिंपल सा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ये सब ऑलरेडी हम वीडियो का फॉर्म में बनाकर अपलोड कर चुके हैं। तो आप उसे रेफर कर सकते हो जिससे आपको कंप्लीटली पता चल सके कि अगर आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना है तो उसका क्या फुल फ्लेज प्रोसेस है। तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि ITEP क्या है और इसमें हमें कैसे आगे बढ़ना है अगर हमें टीचिंग के फील्ड में आगे बढ़ना है तो। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।